खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और नाज़रीन, आप गुड मॉर्निंग विद सभी में डिफरेंट सेगमेंट्स देखते हैं और मेरे लिए वो बच्चे भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो माएँ, उनको मैं सलाम करती हूँ जिनके ख़ास स्पेशल बच्चे अल्लाह की तरफ से नेमत हैं और ये उनकी अल्लाह से मैं कहूँगी कुर्बत ज़्यादा है, क्योंकि जिनके साथ कुछ ख़ास स्पेशल बच्चे जब उनके घर में पैदा होते हैं तो अल्लाह की मोहब्बत उन माँओं से, उन माँ बाप से बहुत ज़्यादा होती है। इस समझने की बात है, हम इस चीज़ को समझते नहीं हैं और आप यकीन करें हमसे ज़्यादा उन बच्चों की जो है ना छठीज़ बहुत तेज़ होती है। ये भी अल्लाह पाक ने उनके गॉड गिफ्टेड सलाहियतें, पूछने की, समझने की, कुछ करने की, हमसे ज़्यादा वो एक्टिव होते हैं। ये अल्लाह की तरफ से ख़ास इनायत है और अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे बच्चे हों तो आप उनको बिल्कुल स्पेशल समझ के ट्रीट ना करें, बल्कि नॉर्मल समझ के ट्रीट करें। उनके पेरेंट्स को भी इस तरह ट्रीट करें और उन बच्चों को भी इस तरह ट्रीट करें। ये हमारी, मुझे लग रहा है हमें ज़्यादा ज़रूरत है, हम स्पेशल हैं कि हमें नॉलेज नहीं है कि हमारी कोताही है, वो लोग हमारी तरह नॉर्मल ही हैं। और अल्लाह ना करे आपका कोई हाथ ना हो तो क्या मतलब है, आप दुनिया में सरवाइव नहीं करेंगे। उन बच्चों को कभी भी आप लोगों से मुनक़ता मत करें, उनको कॉन्फिडेंस डेवलप करें और इसमें सिर्फ माँ बाप का कंट्रीब्यूशन नहीं बल्कि मेरा, आपका, हम सबका कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव होना चाहिए। आप अपने आप को कैसे समझते कि हमारा ये हक नहीं है कि हम कोई उसमें एक अपना हिस्सा मिला सके और आप अपने आप को साइड पे करते कि ये हमारा काम नहीं है, ये सबसे बड़ी कोताही आप करें, बल्कि एक नेकी से महरूम हो रहे हैं आप। अगर आप चाहते हैं कि आपके इर्द गिर्द ऐसे बच्चे आपको नजर आते हैं तो आप अपना हिस्सा फौरन मिलाएं और कुछ बेहतर उनके लिए कर सकते हैं तो जरूर करें। उनको अप्रिशिएट करें, उनकी माओ को अप्रिशिएट करें। यकीन करें, आप कभी भी बेवकूफ़ी कहाँ कर जाते हैं, आप कतरा जाते हैं और कोई गलत लफ्ज़ अदा करते हैं, ये सबसे बड़ा गुनाह करते हैं, क्योंकि ये अल्लाह नहीं, आप अल्लाह में से गलती निकाल रहे हैं जब आप कोई गलत अल्फाज उस पेरेंट्स के लिए अदा करते हैं। याद रखिएगा, ये अल्लाह की ज़्यादा मोहब्बत है कि वो किसी आजमाइश में इस वक्त मुब्तला है। ये अल्लाह की ज़्यादा मोहब्बत है। आप लोग कभी भी जो कोताही हम लोग करते हैं, एक तो उनका साथ नहीं निभाते, उनका एक हाथ नहीं पकड़ते, हम उनके साथ वो बिहेव करते हैं जो वो डिजर्व नहीं करते, ना वो पेरेंट्स ना वो बच्चे। ये बच्चे हमारे हैं, बीइंग ह्यूमैनिटी, एक इंसानियत के हमें अपना किरदार निभाना होगा। लेट्स सी, मैं थैंक यू करती हूँ डाउन सिंड्रोम के, स्पेशल थैंक्स के वो इस तमाम चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को, स्पेशल बच्चों को और उनकी माओ को एक एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है और वो वर्क कर रहे हैं सब मिलके। आज मैंने तमाम प्यारे प्यारे बच्चों को, मैं अभी ये बोलूँगी नहीं स्पेशल, ये मैं प्यारे प्यारे बच्चे बोलूँगी, मेरे साथ हैं। इट्स ऑनर टू मी कि मेरे गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार पहले भी आए थे और अब बहुत देर की मेहरबान आते आते हर बच्चों को दोबारा हमने ज्वाइन किया। मैं उनको देख के खुश हो रही हूँ और दिल की गहराइयों से उन पेरेंट्स को सलाम करती हूँ जो अपने बच्चों को, प्यारे बच्चों को उसी तरह प्यार करते हैं और वो चाहते हैं और उनके दिल में पता क्या होता है कि हम दुनिया में ना हो, हमारे बच्चे किसी के मोहताज ना हो। सिर्फ इनकी सोच यहाँ है और वो चाहते हैं हमारे बच्चे बिल्कुल दुनिया में जिस तरह और एक्टिविटी में नॉर्मल पॉजिटिव तरीके से, नॉर्मल तरीके से लोग चल रहे हैं ना, हमारे बच्चे इस काबिल हो जाएं, देन स्टैंड ओवर, अपने कदमों में खड़े हो जाएं कि उनको कभी किसी की मोहताजगी ना हो। बस ये मेरे प्यारे माँ बाप की सोच है। ये इन सबको मैं सलाम करती हूँ, आगे चलती हूँ। मेरे साथ बड़ी प्यारी सी जो है हिबा की और फातिमा की, ज़ैनब की, जो है सबकी माओं को मैं सलाम करती हूँ जो यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं, और शबाना अजीम है और अमरीन है, उज़मा है, इन सब की माओं को मैं जो इस वक्त मौजूद हैं और जो बिहाइंड भी हैं उन सबको मैं सलाम, नाम इसलिए ले रही हूँ कि ताकि एक इन्वॉल्वेशन हो जाए आप लोगों की भी। तो सबसे पहले यहाँ पर मिलवाती हूँ, ज़ैनब की मम्मा है लैला सदफ शाह साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कैसी है वरहमतुल्लाहि लैला जी? वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे हैं जैनब, सभी? आपकी मम्मा है? जैनब तो आज बात ही नहीं कर रही है, भाई नाराज हो गई मुझे लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मैम? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप एक बार बताइए। फिर आप तशरीफ जी लाई, मुझे बहुत बिल्कुल, अच्छा हाँ। लगा। और मैं ये कहूंगी कि एंजल मोम एंड इंक्लूसिव
सही जी, कहा मैंने जी। ये कम्युनिटी से तशरीफ लाए हैं सब लोग, मैं इनका भी स्पेशल थैंक्स करती हूँ, ये बड़ी अच्छी जज़ाकल्लाह। खुशाइन बात है। अच्छा जज़ाकल्लाह। जी, आपके बिल्कुल बराबर में जो बड़ी प्यारी सी बच्ची है और वो है हिबा। अभी हाँ अबिया, सॉरी हाँ, मैंने गलत कह दिया। अबिया, अस्सलाम वालेकुम। अभी अभी मिली हूँ ना, तो अबिया गलत निकल गया। अबिया, माइक तो दो अबिया को भाई। गुच्छा तो नहीं आ रहा मेरा बच्चे को। अस्सलाम वालेकुम, हेलो। अच्छा चलो थोड़ी, अच्छा ये बच्चे थोड़ी देर में हमारे साथ, प्यारे प्यारे बच्चे हैं ना, थोड़ी देर में जरा इन टच होंगे। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। अस्सलाम वालेकुम, आप तो बड़ी क्यूट है। वालेकुम सलाम, जोर से कहना जरा। अस्सलाम। वाह! अरे फातिमा तो बड़ी एनर्जेटिक है। अस्सलाम वालेकुम जैनब। थैंक यू। थैंक यू। ओके, इनसे अभी गपशप चलती रहेगी, लैला में थोड़ा थोड़ा गाइड भी करेंगी। और इस साइड पर भी एक मदर है और वो है शबाना अजीम साहबा। अजीमी। अजीमी कैसी हैं आप? वालेकुम ठीक है? सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बहुत अजीम हैं, आप अजीम से अजीम तरह आप, इसलिए मैं अजीम ही हूँ। आप बहुत अच्छी हैं शबाना जी। Thank आपको you. मैं खुशामदीद कहती हूँ, गुड मॉर्निंग विद सभी में। थैंक यू सो मच। और मेरे दिल की गहराइयों से आपकी बहुत सारी दुआएं। थैंक यू। अच्छा जी, आपके बराबर में जो है फहद। फहद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है फहद, हेलो। बस स्मार्ट बॉय, शाहरुख खान लग रहे हैं आप तो। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट हमारे साथ हैं जो है मेरे ख्याल में हसन। हसन। अस्सलाम वालेकुम हसन। चाइनीज, हेलो। गुड, बड़े प्यारे से क्यूट है हमारे सोना हसन। और फिर है इमरान। अस्सलाम वालेकुम इमरान। अच्छा, इमरान को सही तरह मुझे लग रहा है रेस्ट नहीं दिया, आज मूड नहीं है। सलाम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं आप? ठीक हैं यार, आप लोग इसको चला के लाए हो मुझे लग रहा है। थक गया है, चलो कोई मैं बात भी नहीं, नींद इट्स ओके। पूरी नहीं हुई। आगे चलते हैं, हमारे साथ मेरी प्यारी सी मेरी बहन और अपने इनका भी स्पेशल बेबी है, प्यारा बेबी है सॉरी। और वो बेबी ज़ाहिर बात है नहीं आया, लेकिन वो अमरीन जो है एक प्यारी मदर है मेरी नज़र में, मैं इनको सलाम पेश करती हूँ। और ये सब बच्चों को अपने बच्चों की तरह ट्रीट कर रही हैं और उन्होंने एक अच्छी सी पोएम बनाई है जो हम सुनेंगे थोड़ी। अस्सलाम वालेकुम अमरीन, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अमरीन का भी बड़ा प्यारा सा बेबी है, ओ एक्टिव है ना वो बहुत। आपने उसके साथ बहुत मेहनत की है, बहुत ज्यादा। एज अ मदर आई सैल्यूट। थैंक यू सो मच। आगे इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखती हैं अमरीन के उज़मा जी, उनको माइक लगा हुआ है। जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम उज़मा, सलाम। कैसे हो आप? ठीक अल्लाह हो? का शुक्र है। चेहरा खूबसूरत, मुस्कुराहट खूबसूरत, एनर्जेटिक और अपने बच्चे को देख के खुश होना, ये बिल्कुल, बड़ी बात। जी। कौन सा बेबी आपका? मेरी फातिमा। प्यारा फातिमा। ये फातिमा स्पेशली आपके लिए हैदराबाद से आई है, आपके प्रोग्राम के लिए। सो स्वीट, थैंक यू। पपियां बहुत चाली पोली। हाँ, हैदराबाद से आई हो। अब सारे हैदराबाद में जाके बताना हमारी जो है ना मिस सभी ने मुझे इतनी अच्छे अच्छे कल के हवाई पपियां की, फ्लाइंग किसेस की। Thank you. अच्छा जी, हम चलते हैं प्रोग्राम की तरफ और सबसे पहले मैं लैला से बात करती हूँ। लैला, ऑफ कोर्स एक ज़ैनब मेरे साथ आप पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं, अब कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इम्प्रूवमेंट हुई। एक्चुअली जो गोल्डन पीरियड कहलाता है ना बच्चों का 1 से 3 साल, उस जमाने में हमें नहीं पता था, अवेयरनेस ही नहीं थी ना, तो वो एक लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से ऑब्वियसली बहुत सारी चीजों के ऊपर काम नहीं हो सका। लेकिन अब जैसे जैसे आगाही आ रही है, अब जो बच्चे हैं अर्ली इंटरवेंशन होती है तो बच्चों के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। और फिर ये कम्युनिटी के बाइस जो हम चीजें कर रहे हैं, 1 डे वर्कशॉप्स करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, तो बच्चों के ऊपर ऑब्वियसली आता है फर्क ना। इन लोगों को एंगेज रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे जैसे ये लोग एंगेज रहते हैं, जाहिर सी बात है एक्टिव रहते हैं। Okay. और अगर हम छोड़ दें, इनके ऊपर वर्क ना करें, तो जाहिर सी बात है किसी चीज के ऊपर वर्क ना किया जाए तो वर्स्ट ही उसके हमारे रिजल्ट आते हैं। Okay. तो कम्युनिटी की वजह से फर्क आ रहा है, बच्चों में एक्सपोजर मिलता है बच्चों को डिफरेंट जगहों का, क्योंकि इन लोगों के लिए सबसे पहले चीज जो हमारी डिमांड है वो एक्सेप्टेंस है। जब लोगों के जहनों में इनके लिए एक्सेप्टेंस आ जाएगी, देन इनके लिए अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी ना। अभी तो जब एक्सेप्टेंस ही नहीं है तो लोग इनके बारे में सोच के अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है इन लोगों के लिए ना। क्योंकि मैं मोस्टली जगहों पे अगर बात करती हूँ कि मुझे कोई वर्कशॉप करवानी है, बच्चों का कोई 1 डे क्लास करवानी है, तो लोग वो जो स्पेशल नीड का टैबू है ना कि ये बच्चे पता नहीं क्या कर देंगे, उसकी वजह से इन लोगों को लेते ही नहीं है। जब लेंगे ही नहीं, इनके ऊपर वर्क ही नहीं होगा, तो वैसे अच्छे नतीजे कैसे आएंगे? तो बेसिकली हमारा पर्पस इनको एक्सपोजर देना है बच्चों को, जब ये सोसाइटी में निकले और लोगों से मिले जुले और लोग इनको देखें और बढ़ते हैं, तब उन्हें पता चले कि इन बच्चों को डील करना मुश्किल नहीं है। दे टेक्स टाइम बट दे कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन वही वाली बात है कि कोई टाइम नहीं देता।
सबसे अहम चीज ये है जो हमारे लिए बड़ी वो रहती है अच्छा, कि नॉर्मल सिचुएशन में हम लोग भी खुद भी, हमें कोई टाइम नहीं देता, हमें कोई इग्नोर करता, हम इरिटेट होते हैं। Obviously. और अगर ये लोग बच्चे प्यारे बच्चे करें तो हमको एक इनको कुछ और वर्ड्स में हम, जबकि इनको भी उतनी क्योंकि अटेंशन। एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते ना ये लोग, सबसे बड़ी बात ये ये है। बिल्कुल। क्योंकि जब ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो बहुत सारी चीजें वो इनके बिहेवियर में आ जाती हैं। तो वो जब बिहेवियर में आती हैं वो हम इनको इनकी कंडीशन का हिस्सा बना देते हैं, हालांकि वो इनकी कंडीशन का हिस्सा नहीं है। ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि कोई डाउन सिंड्रोम बच्चा मारता है या गुस्सा करता है तो वो डाउन सिंड्रोम का नहीं है कैरेक्टरिस्टिक। वो वैसे सोसाइटी जब उसे एक्सेप्ट नहीं करती, वो अपनी चीजें एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो वो अपनी एग्रेशन कहीं तो निकालेगा। और वैसे जब हम गुस्सा होते हैं हम बोल के कह के बात कर लेते हैं, सही। लेकिन ये लोग बच्चे नहीं कर पाते, तो वो कैसे अपने आप को करेंगे कि हम ये चाहते हैं। तो इसके लिए हमारा समझना बहुत जरूरी होता बहुत है। जरूरी है। हम चले अभी कैसी हैं आप? ठीक है। अभी आप अभी थोड़ी नींद से उठी है ना, तो अभी ये थोड़ी देर में एनर्जेटिक होंगी फातिमा को देख के। हम फातिमा की तरफ माइक दीजिएगा, फातिमा से करनी है मजे मजे की बातें। और तो जी, माइक लीजिए। हेलो फातिमा, इंट्रोडक्शन तो मैंने सबसे करवा दिया, थोड़ा थोड़ा हम इन्वॉल्व होंगे। फातिमा जी क्या सुनाएंगी ये बताइए। अल्लाह सुना रही है भाई फातिमा, आप लोग सब एक्टिव हो जाए, सुन ले जी। फातिमा सुनाओ, मेरा सुना। मेरे हर बातों है सारा अल्लाह अल्लाह, मेरे है हुआ मेरे हर माला अल्लाह। माशाल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। यार जबरदस्त, फातिमा खुश कर दिया भाई आपने तो। चले जी, क्या कह रही है? थैंक यू। लव यू पप्पा बहुत शाला बड़ा वाला। अच्छा, इनको दीजिएगा जरा, हमारी ज़ैनब। ये लीजिए ज़ैनब, ज़ैनब। फातिमा ने तो सुना दिया अल्लाह अल्लाह। अब ज़ैनब को क्या है, अपने याद करवाया दिल हुआ है। दिल पाकिस्तान ज़ैनब। दिल पक्का। एक तो इतना प्यारा तैयार करके लाई, इतने प्यारे बाल बना दिए, ऊपर से ड्रेस इतना प्यारा। मेरे लिए भी एक ऐसा ड्रेस ले आती। अच्छा, मैचिंग हो रहा है हम दोनों का, मैचिंग हो रहा है, हम दोनों का मैचिंग कलर हो रहा है। मैचिंग हुआ था, ब्लैक अच्छा, ब्लैक। आपको किसी ने बता दिया होगा, सभी ये कलर पहन रही हो। चलिए जी, हमें ज़ैनब क्या सुना रही है ये बताएं। फातिमा ने तो भाई सुना दिया, अब उनका काम खत्म हो गया। ज़ैनब आप सुना दो, क्या सुनाओगी? आले जल्दी से सुना। ला इलाहा सुना रही। ला इलाहा कुछ सुना है। वेरी गुड। सुभान अल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त भाई, ला ज़ैनब ने सुना दिया। शबाना जी के पास चलती हैं। शबाना जी, ऑफ कोर्स आपका बेबी कौन सा? नहीं, आया मेरा नहीं। बेटा नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं भी एक डाउन अच्छा, नहीं सिंड्रोम कोई बेटे की कोई मदर बात नहीं, डाउन सिंड्रोम से आप भी हैं। प्यारा बच्चा आपका भी, अल्लाह ने, जी माशाल्लाह। अल्लाह खास मोहब्बत करता है आप लोगों से। अल्हम्दुलिल्लाह, व्हाई नॉट। अच्छा, बच्चे के साथ कितनी आपकी इन्वॉल्वेशन होती है और रिक्वायरमेंट कितनी होती है उसके साथ कि उसको उतना टाइम दिया जाए? जी, डाउन सिंड्रोम बच्चे जो होते हैं, जैसे मेरा बेटा है माशाल्लाह 14 इयर्स का हो गया है। ओह माशाल्लाह। जैसा कि लैला ने बताया कि जिन बच्चों की एज 10 से ऊपर है, उनको अर्ली जो इंटरवेंशन का जो एक हम कहते हैं ना कि एक पूरा एक टर्म है। अर्ली इंटरवेंशन का मतलब ये होता है कि शुरू की जो उम्र होती है बच्चों की, जिसमें वो 0 से लेके 7 इयर्स तक के बच्चे होते हैं, उस वक्त हम जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उन बच्चों पे, उतना ज्यादा जो है वो रिजल्ट अच्छा आता है। तो वो जो टाइम पीरियड था वो भी मेरे बच्चे का निकल गया। अच्छा, उसकी वजह ये है कि उस वक्त अवेयरनेस इतनी ज्यादा नहीं थी। KDSP एक इदारा है जो डाउन सिंड्रोम बच्चों पे काम करता है, उसको भी 10 इयर्स हुए हैं। तो डेफिनेटली हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, हम लोगों को पता नहीं था। और अक्टूबर चूंकि डाउन सिंड्रोम के हवाले से अवेयरनेस का मंथ है इंटरनेशनल लेवल पे, तो मेरा ख्याल है हम लोग भी इसी वजह से यहाँ पे बैठे हैं कि डाउन सिंड्रोम बच्चे इंटरनेशनली जो है वो इस मंथ को अवेयरनेस के तौर पे मनाया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो हमें पता होना चाहिए। अब जैसे मैं हूँ, मेरे बच्चे ने सफ़र किया। क्यों सफ़र किया? इसलिए कि माँ को नहीं पता था। इन बच्चों की और हर बच्चे की जिंदगी में माँ का रोल ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बेशक बेशक। माँ ही जो है वो मोहब्बत करती है, इशार करती है, हर तरह से कुर्बानी देती है। नो डाउट बाप भी करता है, लेकिन बहुत से फादर जो एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। माँ हर सूरत में एक्सेप्ट करती है, कैसा भी उसका बच्चा हो। ये क्या बात तो अब जब ये चीज हुई है और हम लोगों को, इवन मैं आपको एक बताऊंगी एक मसला कि बहुत अच्छे हॉस्पिटल में मैं नाम लेना चाहूंगी, वहाँ पे बच्चा पैदा होता है, वहाँ पे भी जो डॉक्टर है वो जिस तरह की बातें बच्चे के हवाले से कर रहे थे, जो काफी आगे की बातें थी कि शादी नहीं होती, ऐसा होता है, वैसा होता है, तो वो एक माँ के लिए एक बहुत तकलीफदेह बात थी उस वक्त कि आपका बच्चा पैदा हुआ है और आपका जो है वो बेटा है और सेकंड बेबी है और आप डॉक्टर्स उसको इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो वो हम लोग बिल्कुल ही डाउन हो गए थे
ठीक है। अच्छा, एक बात मैं दरमियान में आ रही है, मैं बताना चाहूंगी, डाउन सिंड्रोम जो है, डाउन जो है वो एक साइंटिस्ट था जिसने ये जो स्पेशलिटी है इसको डिस्कवर किया था कि कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जो जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ होते हैं। तो हम सबको पता है कि हमारे अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं, जेनेटिक मटेरियल जो होता है डीएनए के अंदर, वो 46 होता है। ओके, ठीक है। ये जो बच्चे हैं, अल्लाह की तरफ से एक क्रोमोसोम बस ज्यादा है इन बच्चों में, सिर्फ एक, 47 क्रोमोसोम्स की वजह से दे आर डिफरेंट। इट डजंट मीन कि दे आर गुड फॉर नथिंग, दे आर डिफरेंट। ठीक है। इनको अलग तरीके से थोड़ा सा देखना पड़ता है, स्पेशल अटेंशन की जरूरत होती है। तो अब ये तमाम बातें हमें तो पता ही नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं पता थी। और अल्लाह 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 के काम है, अल्लाह के काम है। अल्लाह देखिए, जिसे चाहे ये अल्लाह का Exactly. निजाम है, और आपको किस वक्त वो आजमा लेता है और कब आपसे अपनी मोहब्बत का एक नया रूप दिखाता है वो आपको मालूम ही नहीं। आपको मैं एक बात बताऊंगी कि बहुत हमारी कम्युनिटी में बहुत फेमस है कि दे आर जन्नत का टिकट, यू नो। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही कहा। मतलब हाँ, मैं ये समझने की बात, हम लोग इस चीज को बहुत गलत व्यू में लेते हैं, दे आर जबकि सो लविंग, इतने लविंग एंड केयरिंग है। आप इनको जैसा एनवायरनमेंट देंगे ये वैसे हो जाएंगे। हकीकत इनको आप है। लव, प्यार, अफेक्शन और अनकंडीशनल अच्छा, लव। देखा जाए तो ये अल्लाह आपको मौका देता है कि आप अपनी, जैसे आप कभी मतलब किसी भी थोड़े दिन भी किसी बिल्ली से भी प्यार करते हैं ना, आपको प्यार हो जाता है। आपको एक मौका देते हैं कि तुम इसके साथ कुछ अच्छा बिहेव करो तो मैं तुम्हें इसका इनाम दूंगा। कहते हैं ना, यतीम के सर पे हाथ रखने का इनाम है। बिल्कुल। तो आप किसी खास, जो आपको पता है उसके अंदर ये कुछ कमी है, जैसे कुछ लोगों में कमी होती है, हम उसका ख्याल करते हैं, मरीज के पास जाते हैं दुआ लगती है, ऐसे ही आदत करने जाते हैं, इसका भी सवाब है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत सारे ऐसे खुद ऐसे काम किए जो हमको एक रहनुमाई दी। इनाम तो बहुत जगहों पर होते हैं, किसी को मुस्कुरा के देखना इनाम है, समझते नहीं है, हम समझना चाहते नहीं है, हम अवॉइड करते हैं। जब ऐसी कोई कंडीशन होती है ना, आप, मैं कहती हूँ माँ का तो कोई नेमुल बदल नहीं शबाना जी, पॉसिबल नहीं। मैं आपके एक रात का बदला नहीं दे सकती, औलाद दे सकता नहीं। मुझे आप 2 दिन खड़ा कर दें कि इनका ख्याल करने के लिए तुम यहाँ रात रुक जाओ, मैं नहीं रुकूंगी, चाहे आपकी सगी बहन क्यों ना हो, नहीं करेगी। जो माँ कर सकती है वो दुनिया की कोई हस्ती हो वो भी नहीं कर सकती। जो इनका, जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, इनका जो इन बच्चों के जो शुरू का जो पीरियड होता है ना लाइफ का, जो 1 से लेके 8 या 10 इयर्स तक बहुत ही मतलब प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि सिंड्रोम है ना। डाउन उस साइंटिस्ट का नाम है जिसने इस जेनेटिक कंडीशन को डिस्कवर किया। और सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि इन बच्चों के साथ जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, कॉम्प्लेक्स जो मामलात होते हैं वो मोर देन 1 होते हैं। सिंड्रोम मजमुआ, तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है फिजिकल, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो चीजें इन बच्चों के साथ अर्ली लाइफ में जो है वो मदर को बहुत फेस करनी पड़ती है। जैसे मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं कई सालों तक, तो आपके पाँव के नीचे जन्नत नहीं दे दी ना कई सालों जिसको हासिल करने के लिए लोग कितनी जद्दोजहद करते हैं, लेकिन वो तो अच्छा, ये मिलती भी औलाद को, ये देखे जरा। और किसी बड़ी खूबसूरत बात कहने वाली हूँ, कहती हूँ मैं बहुत सारी बातें मैं सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, लेकिन एक बात किसी ने पूछा माँ से कि अगर आपके पाँव के नीचे जन्नत ना हो और इसके नेमुल बदल में तुम्हें कुछ चीज मिले तो क्या मांगोगी? माँ है ना, माँ वाली बात ही करेगी। कहती है मैं अपनी औलाद की खुशियां मांगूंगी इस जन्नत के बदले। ये जन्नत से भी ज्यादा औलाद की खुशियां अजीज है, औलाद की खुशियां चाहिए, तो ये माँ ही कह सकती है, कोई और में तो अल्लाह ने किसी के पाँव के नीचे नहीं, माँ के पाँव के नीचे जन्नत रखी है। ये है दर्जा जिसके लिए हम कितनी तगोदो करते हैं। लेट्स सी, हम चलते हैं आगे, मेरी प्यारी बहन आपके साथ बात जारी रहेगी। फात, हेलो, हाउ आर यू? यू आर लुक लाइक स्मार्ट, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे हैं। कपड़े किसने पहनाए? मामा। ओ माय गॉड। खाना को क्या खाना पसंद करते हो? चिकन। चिकन पसंद करते हो, राइस नहीं अच्छे लगते? नहीं। ओके, चिकन कौन मामा बनाती है बहन बनाती है? मामा। ओके, और आपको क्या, वैसे इसके अलावा आप जो है खुद क्या बनना चाहते हो बड़े होके? क्या बनोगे? डॉक्टर बनोगे, पायलट बनोगे, फौजी बनोगे, क्या करोगे? फौजी। अरे बाप रे बाप, फौजी, जहाज उड़ाना है पक्का? डन हो गया भाई, ब्लॉक कर दो, बस अब ब्लॉक कर दो। इन्होंने जहाज उड़ाना है, पक्का पक्का जहाज, बड़ा वाला जहाज,
हाँ जी कोई भाई हाँ जी। एरोप्लेन ना बड़ा वाला, हाँ जी मुझे बिठाओगे? हाँ जी हाय बिठाएंगे, पक्का हो गया, डन हो गया जी, डन हो गया, ब्लॉक करो, डन करो। अच्छा कितने पैसे लोगे भाई जहाज में बिठाने के? फाद कितने पैसे लोगे? 100 रुपया, 200 रुपया? बड़ा बड़ा वाला पैसा चाहिए भाई, छोटे पैसों में हमारा गुजारा नहीं है। 1000 1000 ठीक है, हाँ जी बस डन हो गया, डन हो गया जी, डन हो गया, बंद करो जी, हो गया, चले जी आगे चलते। लव यू मेरा बच्चा, हर सवाल का जवाब क्विकली दिया है, लेकिन ऑप्शन में देना पड़ता है आपको कि क्या क्या हुआ, कि उसको पता चले मैंने देना क्या है। आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाय चाइनीज, सो स्वीट, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, गुड। अच्छा जी, क्या खाना पसंद है मेरे बेटे को? चाय सारा खाना पसंद करते हो? चाय क्या? चाय? चाय पसंद या चाय लेकर आओ, मेरे बेटे को चाय पसंद है भाई। हाँ जी, इनका नाम है सॉरी हसान। हसान। हसान, हसान चाय मंगवाऊं, पियोगे ना मामा भाई? जल्दी राशिद भाई हसान के लिए चाय लेकर आओ फटाफट। अर्श जरा अरेंज करो, वैसे होती है, हम लोग टेंशन नहीं लो, चाय पिलेगी। चाय के साथ और क्या कुछ खाओगे? बिस्किट विस्किट चलेंगे? नहीं 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 नहीं, सिर्फ चाय पियेंगे। अच्छा जी, हसान बड़े होके क्या बनोगे? डॉक्टर बनोगे? इंजीनियर? टीचर? पेपर सिंगर? क्या बनोगे? पेपर क्रिकेट? और मैं तो गेम्स तो भूल ही गई। अच्छा क्रिकेट चल करोगे? क्या कौन पसंद है? इमरान खान है, वसीम अकरम? कौन पसंद? कौन? बॉलिंग पसंद है तो शोएब अख्तर पसंद है। कौन पसंद है बॉलिंग में? बस क्रिकेट पसंद है भाई, बॉलिंग करेंगे पक्का। फिर कितने आउट करोगे? ये कितनी एक्टिविटी में, मैं ये जरा सा आपकी एक इशारों से पूछूंगी, मेरी मम्मा इनके बिहाइंड है स्क्रीन पे, ये बताइए कि जब ये क्रिकेट देखता है इसकी एक्साइटमेंट कितनी होती है? ऐसे ऐसे करके बताएं। अच्छा खुश होता है, इन्वॉल्व होके देखता है या ऐसे टेम्परेरी देखता है? इन्वॉल्व हो जाता है भाई, इसके लिए क्लैप करें भाई। यानी कि फुल एक्टिव माइंड है, इनका माइंड बिल्कुल एक्टिव है। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स की वजह से हम नॉर्मल इंसान थोड़ी प्रॉब्लम में आके नाकाबिले बर्दाश्त हो जाते हैं भाई, ऐसा ही है। तो ये भी है, इसी तरह ही है। आगे चलते हैं। इमरान, इमरान अगर थोड़ी सी नींद पूरी हुई तो बात कर ले, आपसे इजाजत है? बात करूं? इमरान, इमरान खाने में क्या पसंद है बेटा आपको? नहीं माइक नहीं खाना, वीनस को नहीं खाने का। हाँ जी इमरान। अच्छा इमरान से थोड़ी देर बाद बात कर ले अमरीन, आप माइक ले लीजिए। इमरान जरा सा मुझे लग रहा है रात सारी कोई मूवी शूवी देख ली इसने। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। अमरीन अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा अमरीन ऑफ कोर्स एक प्यारी सी बच्चे की मम्मा है, और कुछ पोएम हमारे लिए स्पेशल सिंड्रोम बच्चों के लिए और हम सब के लिए एक पोएम लेकर आई, क्या सुनाएंगे? जी एक्चुअली क्योंकि अवेयरनेस का महीना चल रहा Good. है तो हम सब मदर्स में अपने अपने हिसाब से अवेयरनेस। अच्छा माइक का स्विच ऑन कीजिएगा जब तक मैं नाज़ी से बात करूं। फातिमा हमारे साथ। फातिमा मजा आ रहा है? एंजॉय कर रहे हो मेरा बेटा? मजा आ रहा है? कितना मजा आ रहा है? गुड 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 गुड, बहुत। फिर आपने मुझे अच्छा सा सॉन्ग भी सुनाना है पक्का। और ये फ्रॉक किसने दिलाया? अम्मा ने दिलाया। मेरे लिए तो लेकर ही कुछ नहीं आई हूँ, हैदराबाद से आई हूँ, वहाँ का कोई हलवा ले आती। हाँ केक लाएंगे आपके। मम्मा लाई है, चलो बट ठीक है, मिलके खाएंगे, यहीं फोड़ेंगे हम, ठीक है। चलिए अमरीन जी ओवर टू यू। हाँ मैं ये कह रही थी कि क्योंकि अवेयरनेस हम सब मदर्स अपने अपने हवाले से देते रहते हैं, तो आज मैंने अपनी पोएम की आप बात करें, आप बात करें। मैंने अपनी पोएम के जरिए जो है एक बच्चा जो है डाउन सिंड्रोम बच्चा है वो कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, मैंने वो लिखी है, तो वो मैं आपके सामने सबके जी सामने जी जी पेश जी करूंगी। जी जी पेश। जैसे होते हैं सब बच्चे मैं भी बिल्कुल वैसा हूँ, जैसे होते हैं सब बच्चे मैं भी बिल्कुल वैसा हूँ, माँ की गोद में हंसता हूँ चोट लगे कर रोता हूँ, जैसे होते हैं सब बच्चे मैं भी बिल्कुल वैसा हूँ। क्या गम है जो देर करूँगा, क्या गम है जो देर करूँगा, सारे काम मैं कर तो लूँगा, जब बनाऊँगा खुद की पहचान कर दूंगा दुनिया को हैरान, जैसे होते हैं सब बच्चे मैं भी बिल्कुल वैसा हूँ। चलता हूँ मैं भागूंगा भी, चलता हूँ मैं भागूंगा भी, गिरूंगा तो मैं संभलूंगा भी, बनूंगा ना मैं किसी पे बोझ, बदलूंगा दुनिया की सोच, जैसे होते हैं सब बच्चे मैं भी बिल्कुल वैसा हूँ। कांधे से कांधा मिलाकर चलूंगा मैं सबके साथ, कांधे से कांधा मिलाकर चलूंगा मैं सबके साथ, मैं भी हूँ अनमोल मुझ में भी है कुछ खास, जग भर में रोशन हो जाऊंगा माँ बाप की शान बढ़ाऊंगा, जैसे होते हैं सब बच्चे मैं भी बिल्कुल वैसा हूँ।
हाँ मैं भी तुम जैसा हूँ। ओह रीन, आउटस्टैंडिंग, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छी। अब मेरा दिल करता है तुम सुनाती जाओ, मैं सुनती जाऊं। इतनी प्यारी आपने जो है पोएम सुनाई, और वाकई में मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ जैसे सब बच्चे। आगे चलते हैं, मेरी प्यारी बहन जो है वो तशरीफ उज़मा जी। अस्सलाम वालेकुम उज़मा, कैसे हो आप, ठीक जी हो? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी उज़मा, आपका वो अभिया फातिमा। फातिमा, ये री, अरे बबली, हम तो भूल गए। अरे तुम्हारी मम्मा को भूल गई मैं, आया आपा, हम तो भूल गए। फातिमा के सामने इसकी भूल गई। मोहब्बत में हम गिरफ्तार हो जी। गए। अच्छा जी फातिमा, के मुझे तो ऐसे लगता है जैसे जस्ट लाइक कोई उस बच्ची हर चीज का बहुत एक्टिव रिएक्शन करिए। आपने कुछ ज्यादा किया, मतलब ये इन्वॉल्व ज्यादा हुई, क्या है रिस्पॉन्स? फातिमा मेरे 4 बेटों के बाद हुई है, और फातिमा को बहुत दुआओं से अल्लाह ताला से मैंने मांगा है, और इसको तो मैंने तहज्जुद की नमाजों में मांगा था, तो अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है फातिमा को। अच्छा, तो ये अब मैंने कहा हर चीज का एक्टिव रिस्पॉन्स देती है। बस ये कि मैंने ना, ये हमारी जो लेला का हमारा है कम्युनिटी, हमारी एंजल मॉम की, मैंने ये शुरू से इसमें आना जाना है, इतनी एक्टिविटीज होती हैं इसमें कि मैंने बच्ची को किसी चीज में पीछे नहीं रखा। मैं ट्रेवल करती हूँ, मेहनत करी मैंने, लेकिन इसका बेनिफिट देखें आप सामने, आपके सामने बहुत नजर आ रहा ज्यादा, है। बहुत ज्यादा जी, और मेरे पेरेंट्स की भी दुआएं, ज़ाहिर है माँ बाप की दुआएं हमारी, उज़मा जी, बहुत मेरे किस्मत। खुद के माँ बाप की, सबकी दुआएं से फातिमा, अल्लाह का करम है ये। अब फातिमा से बात करें। फातिमा, जी, मम्मा ज्यादा अच्छी लगती है या पापा ज्यादा अच्छे लगते हैं? अब अब्बू है भैया उज़मा जी, काटी तो कोई वैल्यू ही नहीं अब्बू भी है। ज्यादा है जी। अब्बू ज्यादा चीजें लेकर आते होंगे ना, अच्छी अच्छी चीजें, मजे मजे की। हैं, क्या पसंद है मेरी बेटी को? बहुत ब्रोस्ट। ब्रोस्ट पसंद है, कीमा कीमा भी पसंद है, खाने में नहीं। और मीठे में क्या पसंद है बेटी को? और चावल मीठे में मीठा कस्टर्ड, केक, मीठे केक तो लेकर आई हो हैदराबाद का केक? से ना भाई ना, छोड़ो, ये तो टोपी पहना रही है मुझे। ये तो टोपी है सलमानी, नजर भी नहीं आएगी। है जी, ऐसी बात है। अच्छा जी, और आपने सॉन्ग कौन सा सुनाना है? मजा है मोहम्मद दिल दिल बताओ भाई। पाकिस्तान। दिल दिल पाकिस्तान, पक्का, चलो जी। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, ऐसी जमीन और आसमां उनके सिवा जाना कहाँ, चलती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। ग्रेट, यहाँ लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी विनर्स टेलीविजन के साथ और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि मैं बच्चों के साथ बहुत एंजॉय कर रही हूँ, और ये डाउन सिंड्रोम बच्चों के साथ जो है मैं इनको बड़े अच्छे लफ्ज़ों में ये करी हूँ। बड़े प्यारे प्यारे बच्चे आज मेरे गुड मॉर्निंग विद सभी का हिस्सा बने। मैंने 3 साल में जो मॉर्निंग शो वीनस टेलीविजन पे लेके चल रही हूँ, लेकिन उसमें सबसे प्यारा सेगमेंट है वो इन बच्चों के साथ है और इनकी माओं के साथ है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, हमारे साथ इस वक्त एहसान हसन ने किया है मुझ पर एहसान यहाँ बैठ के, क्योंकि वो बात नहीं करना चाहते। और मेरे साथ शाहरुख खान और वो है फहद मेरे साथ, और बड़ा एक्टिव, हर चीज का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मुझे ये बच्चा पसंद आ गया है। मैं सोच रही हूँ को होस्ट में इसको ही बनाऊं, लेकिन ये मेरे लिए तोहफा लेकर आया। अच्छा जी, आप मेरे लिए फहद मुस्तफा जी तो पाकिस्तान देखते हो? पक्का माइक आगे करो ना। तो क्या जीतने को दिल करता है? बाइक शाइक गाड़ी शाड़ी, क्या जीतने को दिल करता है? बाइक
फहद मुस्तफा साहब प्लीज इस बच्चे को बुलाइए, बाइक जीतना चाहता है। वो सवाल करते हैं, एक सवाल का जवाब पे देते हैं, बाइक ऐसे नहीं देते। वो तो होशियार है, वो बड़े होशियार। हाँ तो दोगे जवाब? पर ठीक है, पर हम इसको लेके जाएंगे जीतो पाकिस्तान। अच्छा ये क्या लेकर आए मेरा बेटा? मेरे लिए कुछ गिफ्ट लेकर आए। माइक छोड़ो, फिर हम फहद से बहुत सारी बातें करेंगे, हर बात का जवाब दे रहे। ये क्या बनाया आपने? आपने? लव यू पक्का आपने बनाई? किसी ने हेल्प तो नहीं की? थोड़ी 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 थोड़ी। ये कौन सा कलर यूज? येलो, दैट्स गुड। एंड दिस वन ग्रीन, एंड दिस वन रेड। इसको सब कलर पता है। और ये बहुत प्यारी पेंटिंग आपने की है। अच्छा आपको पेंटिंग करना पसंद है फहद? अच्छा लगता है? और कभी वो नहीं बनाए प्लांट, परिंदे बनाए? चले दैट्स गुड। इनके लिए क्लैप करें फहद के लिए, दैट्स गुड। फहद आप आते रहा करो, थैंक यू। ये मैं अपने रूम में लगाऊंगी, मुझे हमेशा याद रहेगा। और प्रोग्राम खत्म होने के बाद में इस बच्चे से इसका नाम भी यहाँ लिखूंगी, और हमेशा ये मेरी दिल के करीब होगा ये फ्रेम। आई लाइक इट, मुझे बहुत पसंद आई। मेरे लिए ये खास खास तोहफा है, सब तोहफों से हट के ये तोहफा है जो मुझे फहद ने दिया। फहद, मैं आपसे, मेरा बेटा फहद, कभी गेम्स में इंटरेस्ट लिया आपने, खेलने में? क्या गेम पसंद है मेरे बेटे को? गेबला। हाँ? गेबला। गेंद बल्ला। गेंद बल्ला। गली में खेलते हो, घर पे खेलते हो, कहाँ खेलते कार। हो? घर में? अच्छा भाई। भाई हाँ, के साथ। अच्छा भाई के साथ? हाँ, यहाँ क्या है नाम है? साथ। एहसान? अच्छा भाई। अशरफ भाई। अशरफ भाई के साथ खेल रहे? जी असद। असद भाई? जी तो उनको आउट किया कभी? जी। पक्का? कार। कैच भी पकड़ लेते हो? जी अरे वाह, ये तो इमरान खान हो गए भाई। ओ बाप रे बाप, खूब मजा करते हो? जी मूवी देखते हो? जी। कौन सी मूवी पसंद है? गेम। गेम आया। अच्छा है, मेंटली एक्सरसाइज होती रहती है। गुड हो गया। और ये कुछ सुनाओगे मुझे, कोई पोएम, कोई मिली नगमा, दिल दिल पाकिस्तान, क्या याद है आपको? जी जी। सुनाओ। और समय या समा ती समा चाका पीता है और समय चाहे एक कमा दीदी ज्यादा दीदी ज्यादा। भाई वाह, वाह वाह वाह। वो आते हैं वो क्या कही थी तरह, क्या कही थी आप अमरी? दिल दिल पाकिस्तान। नहीं, नहीं। दिल दिल पाकिस्तान। ओके, इन्होंने फहद ने मुझे सुनाया। अच्छा अच्छा, अभी जरा लड़ाई की बातें करें, थोड़ी थोड़ी सी अंदर अंदर की बातें बताना। अम्मी अच्छी के अब्बू? अब यार ये क्या कहानी है यार, इधर भी अब्बू बोला, उधर भी अब्बू। ये मम्मा ने बहुत जुल्म किया हम लोगों के ऊपर, हमारे सब बोलो है। अच्छा अब्बू अच्छी है कि अम्मी? अम्मी। अरे ओ, जो आखिर में जिसका नाम है वो डिलीट, और जिसका पहले नाम है वो ओके। हाँ ये चक्कर है सारा। अच्छा भाई अच्छे की बहन? अच्छा भाई। असद भाई असद भाई सामने है ना। सामने इसलिए। मारता कौन है? आप उसको मारते हो या वो आपको मारता है? नहीं दोनों नहीं मारते एक दूसरे को? नहीं लड़ाई भी नहीं होती है? नहीं। पक्का? का। बाहर जाना अच्छा लगता है? हाँ जी घूमना फिरना? जी। क्या खाते हो बाहर जाके? दाल। कोई बारबेक्यू भी खाते हो? हाँ जी जूस पीते हो? हाँ जी। आइसक्रीम खाते हो? हाँ जी। पेट खराब हो जाएगा, इतना कुछ नहीं खाना चाहिए। अच्छा मेरा बच्चा, खुश रहो खुश रहो। चले जी, ये तो मैं जरा बातें करती हूँ। मेरी प्यारी बहन इमरान की मम्मा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा थम्स अप कर रहा है, इसको सब पता है। हाँ, ये सब जानते हैं ना एक दूसरे को। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मैम? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इमरान आज बड़े सुस्त है, नींद वो दवाइयाँ ले रहे हैं बड़ी बड़ी हाँ, ज्यादा। पता नहीं, हालांकि इसका स्कूल टाइम है, मेन स्ट्रीम स्कूल में जाते हैं, तो बस यहाँ फारिग बैठे हुए शायद। अच्छा यहाँ पे बोरिंग हो रहा है इनको। हाँ, हो सकता है। इनके मिजाज की क्या एक्टिविटी है इमरान के? सिर्फ इसकी बात करेंगे। इमरान जो है गेम्स में ज्यादा इन्वॉल्व है ना, फुटबॉल, बास्केटबॉल, Really? स्विमिंग। ओह, जी, तो बाकी ये स्कूल जाते हैं, तो 6th ग्रेड में है, नर्सरी से ये जा रहे हैं स्कूल मेन स्ट्रीम में। हमने ज़्यादा पढ़ाई पे इनके फोकस किया ना गुड। पहले, और उसके बाद जाहिर है भैया बच्चे एक हद तक पढ़ सकते हैं, तो उसके बाद फिर गेम्स वगैरह में ज़्यादा, जो इनकी एज है 15 ईयर्स, तो इन बच्चों को के गेम्स वगैरह में और ऐसी चीज़ों में लाना चाहिए, ज़्यादा बॉयज़ स्पेशली, ताकि इनके अंदर जो है ना वो हाँ एनर्जी जो इनकी है वो पॉजिटिव उसमें गुड निकल सके। गुड गुड गुड, वेरी गुड।
अच्छा, मैं ये कभी नहीं मैं सवाल करूंगी कि जब बेबी हुआ तो क्या ये मैं बर्दाश्त खुद भी नहीं कर पाऊंगी, मैं शायद लिटरली रोने लग जाऊं, क्योंकि अम्माओं ने अपने दिल को बहुत मजबूत कर लिया है। क्योंकि एक बंदे को जब पता हो ना कि ज़िंदगी सर्वाइव करनी, कभी कभी हमारे बहुत अपने इतने क्लोज होते हैं, हमारे माँ बाप हमसे बिछड़ जाते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। बाप से बहुत प्यार करते हो, माँ से बहुत प्यार करते हो, कुछ कर सकते हो, चीखते हो, रोते हो, मतलब आपको 2-3 दिन तो ऐसा आपको लगता है कि आपके जिस्म का वजूद किसी ने छीन लिया हो, लेकिन फिर अल्लाह पाक आपको सर्वाइव करवाता है। ये अल्लाह का निज़ाम है। और फिर हम मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि आखिर आए हैं तो जाना भी है। यकीन करें वो किसी पल हमसे जुदा नहीं होते। किसी का हस्बैंड बिछड़ जाता है, वो फूट फूट कर रोती है लेडी। किसी की बीवी गुजर जाती है बच्चों को छोड़ के, वो वक्त कितना कठिन होता है जब गोद में नामौलूदा बच्चा उस बाप के पास हो और उसकी माँ चली जाए, तो वो बाप का एक्सप्रेस नहीं कर सकता। माँ तो फिर रो के कर लेती है, बाप वो मर्द है, वो कैसे रोता हुआ कैसे लगेगा। तो जिंदगी में बहुत सारे लोग बहुत सारे कठिन मरहले फेस करते हैं। मैंने ऐसे भी माओं को देखे जिनका हस्बैंड चला जाए लेकिन वो अपने बच्चियों के लिए सर्वाइव करते हैं, अपने बच्चों के लिए सर्वाइव करती हैं। मैंने छोटे छोटे बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, उनके सर का ताज चला जाता है, तो बड़ी तकलीफ से गुजरना पड़ता है। ये साइकिल है, एक नेचुरली है। बिल्कुल इसी तरह ये माओं ने भी एक, बस इन्होंने कहा कि ये करना है, फेस करना है, सरवाइव करना है, मरना नहीं है ना मारना है, सरवाइव करना है। ये जो फेस करता है ना, ये उसी को पता है, मुझे तो बिल्कुल नहीं मालूम। और मुख्तसर ये कि अगर आप अपना कोई भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। लास्ट में लैला जी से मैसेज लूँगी कि अगर आपकी माशाल्लाह कम्युनिटी है एंजल एंड मॉम्स, उनके लिए आप कुछ कहना चाहें और कोई बात रह गई हो मेरी बहन, वो आप कवर अप जो भी कहना चाहें वो कर सकते हैं। यही हम कहना चाहेंगे। एक तो सोसाइटी के लिए सबसे पहला मैसेज है कि एक्सेप्ट करें। बहुत सारी जगहों पे एक्सेप्ट नहीं किया जाता, स्पेशली अगर हम बात करें स्कूलिंग की, जहाँ से बच्चा शुरू होता है, तो स्कूलिंग में ही इनके लिए एक्सेप्टेंस नहीं है। और अगर एक्सेप्टेंस है भी तो वो बहुत ओवर बर्डन है, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो दैट्स व्हाई उसी वक्त हमें ये बता दिया जाता है कि जी आपका बच्चा पढ़ नहीं सकता ना, तो वहीं पे जब डीमोरलाइज हो जाएंगे तो वो आप आगे क्या करेंगे जब आपको शुरू में ही नहीं मिलेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे बच्चों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। एक बड़ी नॉर्मल सी चीज आपको बताऊं कि अभी मैं बच्चों का एक ग्रूमिंग सेशन कर रही थी, तो मैंने पॉलर्स पे बात करी। तो जो अच्छे पॉलर्स थे ना, लिटरली जब मैंने उन्हें बताया कि मैं अपनी 15 स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन जो टीन एज है उन्हें ग्रूमिंग के लिए ला रही हूँ, हालांकि हम पे कर रहे थे लेकिन वो फिर भी इनको लेने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो माइंड सेट पता नहीं क्यों लोगों को बैठ गया है कि ये बच्चे पता नहीं क्या है, एक अलग जगह से ताल्लुक रखते हैं। दैट्स व्हाई इनके लिए ऑर्बिट ही अलग कर दिया जाता है। तो एक्सेप्ट करे सोसाइटी इन लोगों को, इनके लिए मौके करे जिस तरीके से आम न्यूरोटिपिकल के लिए है, स्कूलिंग है और बहुत सारी चीजें, कोर्सेज हैं, अकॉर्डिंगली इनकी मेंटल एज को देखते हुए हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जिससे चीजों को हम बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। बच्चे बहुत ज्यादा पॉलिश हो सकते हैं, क्योंकि देखिए वर्किंग जितनी होगी उतनी ज्यादा बच्चे अच्छे होंगे ना। और इसके अलावा यही है कि साथ दें हमारा, हमें जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि हम कम्युनिटी हैं, वी आर नॉट एनजीओ। तो ऑब्वियसली एक वो होता है कि कम्युनिटी को लोग नहीं रिकॉग्नाइज करते कि क्या है, लेकिन हम अपनी बिसात के साथ बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, बच्चों को एक्सपोजर दे रहे हैं। देखिए हमारा ये एम है कि हम सबसे पहले तो अपने बच्चों के लिए एक्सेप्टेंस करें ताकि इनको एक्सपोजर मिले और लोग इनके लिए सोचें। सबसे पहले लोग इनके लिए सोचें कि हाँ कुछ होना चाहिए। हम बहुत सारी बातें करते हैं कि गवर्नमेंट ये नहीं करती, गवर्नमेंट वो नहीं करती। मेरा सबसे पहला ये होता है कि हम क्या कर सकते हैं। हर कोई इंडिविजुअली अगर ये सोचे ना कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो हमें बहुत ज्यादा ऊंचा जाने की जरूरत ही ना पड़े, हम अपनी चीजें खुद ही सॉर्ट आउट कर लेंगे ना। तो इसीलिए हमने अपनी कम्युनिटी मदर्स की बनाई थी कि हम क्यों हर वक्त दूसरे को देखें कि वो मेरे बच्चे के लिए कुछ करेगा, मैं खुद अपने बच्चे के लिए क्यों कुछ नहीं कर सकती। बहुत कुछ कर सकती हूँ और ये मैंने फेस किया है। मैं एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी और वैसे वो भी हाउसवाइफ जो कि घर में ही रहती थी, लेकिन जब अपने बच्चों के लिए निकली हूँ तो बहुत सारी चीजों को मैंने देखा है, बहुत सारी चीज और अच्छे लोग मिले हैं मुझे। जब हम कोई इनिशिएटिव लेते हैं ना, सबसे ज्यादा अहम इनिशिएटिव लेना होता है। आपको लोग भी मिलते हैं, आपके लिए रास्ते भी पैदा होते हैं और अल्लाह ताला भी आपका साथ देता है। यानी कि आपको कहते हैं कि एक डिसीजन लेना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है। तो हर मदर ये सोचे बिल्कुल जो कि स्पेशल नीड के साथ है कि वो ये एक्सपेक्ट ना करे कि उसका डोर कोई नॉक करेगा कि आपका बच्चा स्पेशल है, आए हम इसके ऊपर वर्क करते नहीं, ऐसा नहीं होता।
हमें खुद निकलना है। हर स्पेशल नीड बच्चे की माँ को खुद कुछ काम करना है अपने बच्चे के लिए, और अपने बच्चे के साथ साथ अगर वो मजीद और बच्चों को एंगेज कर सकती है जिनके स्पेशल नीड है तो अच्छी बात है। बहुत बहुत प्यारी बात मेरी बहन लैला ने की। शबाना जी जाते जाते खूबसूरत मैं चाहूंगी आप भी एक मैसेज शेयर कर देना हमारे देखने वाले नाज़रीन के लिए। जी, डाउन सिंड्रोम अवेयरनेस मंथ है, इस हवाले से मैं ये बात करना चाहूँगी कि अगर हम 90s में देखते लिटरेसी रेट पाकिस्तान का, तो वो मेरा ख्याल है 40s में था। ओके, अभी जो लिटरेसी रेट है पाकिस्तान का वो 62% है। इसका मतलब है कि लिटरेसी बढ़ी है। ओके, एजुकेटेड लोग ज्यादा हुए हैं। अब एजुकेटेड लोग ज्यादा हुए हैं तो डेफिनेटली ये जो स्पेशल बच्चे हैं, इनकी जो कम्युनिटी है, इनके जो मामलात होते हैं, उसके बारे में भी अवेयरनेस बढ़ेगी, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। अब सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारी चीजें जो लोगों को पता चल जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूंगी कि एक्सेप्ट करना जो है बहुत बड़ा चैलेंज है। हम लोग कहीं भी जाते हैं, ये बहरहाल अभी आप ये नहीं कह सकते कि कोई पुरानी बात है, अभी भी ऐसा ही होता है कि हम कहीं पार्क में जाएं, रेस्टोरेंट में जाएं, कहीं भी जाएं, हमारे बच्चों के फीचर्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। हाँ। तो लोगों का देखना जरा डिफरेंट हो जाता है। कोई बात नहीं, देखते हैं तो देखते ही चले जाते हैं। कहते हैं लोग क्या कहेंगे, लोग तो एक गधे के ऊपर लाल कपड़ा भी डाल दो ना, उसको भी वो देखना जरूरी समझते हैं। जैसे हम अक्सर मजाक में कहते हैं ना, तो लोगों की फितरत तो आप बदल नहीं सकते, लोगों के लिए नहीं बदलना, हमने अपने लिए अपने आप को बदलना। लेकिन लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए और उनको देना चाहिए। जिस तरह से आम बच्चे होते हैं, आम बच्चों को भी आप ऐसे घूरते नहीं है। मैं आपको घूरना शुरू कर दूं और घूरती ही रहूं और हमारी अवेयरनेस की कमी है ना। अमरीन आप जाते जाते एक छोटा सा मैसेज। जी, मैं भी यही कहूंगी, माइक दीजिएगा अमरीन को। जी जी जी, कोई बात नहीं, ऐसी बात करो। हाँ, मैं भी यही कहूंगी कि एक्सेप्टेंस जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए भी और हमारे बच्चों के लिए भी। कुछ फैमिलीज़ जो हैं वो हम लोगों को इसलिए नहीं बुलाती किसी ओकेजन्स पे कि वो उनको लगता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो उस तरह का बिहेव नहीं करेंगे। हालांकि देखा जाए हमारे बच्चे जो हैं वो किसी दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ नहीं है, बस थोड़ा सा उनका बिहेवियर इशू आ जाता है। वो यही होता है कि हम समझ नहीं सकते, तो हमें उन बच्चों को समझना है। मेरा तो यही पैगाम है कि जितना हम इन बच्चों को जांचेंगे उतना ज़्यादा जो है ना हम इन बच्चों के लिए काम कर सकेंगे। बेहतरीन, ज़बरदस्त। मेरी प्यारी बहन आप उज़मा जी कुछ मैसेज देना चाहेंगी? जी, माइक है। जी, ये बच्चे जो हैं माशाल्लाह हैप्पी चाइल्ड होते हैं और ये हम लोगों से ज़्यादा आगे होते हैं और हमसे ज़्यादा अल्लाह ताला ने इनको समझ बूझ दी है हर चीज़ की। इनको भी साथ लेके सबको चलना चाहिए। और माशाल्लाह ये तो ऐसे है कि ये रोते हुए को मुस्कुरा देते हैं बच्चे, जबरदस्त हंसा देते हैं। जी जी जी, अच्छा जी, उज़मा जी आपका बहुत शुक्रिया, अमरीन आपका बहुत शुक्रिया, मैम आपका भी बहुत शुक्रिया, शबाना जी एंड थैंक यू, लैला बहुत शुक्रिया, और अबीहा, फातिमा, ज़ैनब, लव यू, खुश और हसान नहीं, वाकई में आज मेरे साथ को होस्ट करके एहसान किया, थैंक यू सो मच। एंड इमरान ने जो है रेस्ट किया मेरे स्टूडियो में आके। लव यू, सब बच्चों को बहुत प्यार, मेरी बहनों को सलाम और उन पेरेंट्स को भी सलाम जो घर में बैठे हुए हैं और अपने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ हैं। किरदार अब उन्होंने नहीं निभाना, वो तो निभा रहे हैं। किरदार मुझे और अब आपको निभाना है। पॉजिटिव किरदार निभा के, हाथ में हाथ दे के, जहाँ सपोर्ट की ज़रूरत हो। ये पैसे नहीं मांग रहे हैं आपसे, ये आपका बिहेव, रवैया मांग रहे हैं आपसे, और ये बड़ी कीमत नहीं है जिसको अदा करके आप खुद भी सुकून महसूस कर सकते हैं और आप उस अगले जहां के लिए भी बड़ा खूबसूरत इनाम पा सकते हैं। डिपेंड ऑन यू कि आपने डिसीजन क्या लेना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।